तो इस प्रकार हमारा तुलसीदास जी की हम समन्वयवादी विचारधारा के बारे में हम पढ़ रहे थे। यह हमारा जो है तुलसीदास जी का तीसरा समन्वयवादी विचार है। उस विचार पर हम गहन विचार करेंगे। शैव एवं वैष्णव विचारधारा में समन्वय, यानी भगवान शिव को मानने वाले तथा भगवान विष्णु को मानने वाले दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी। यानी कोई शिव को महत्व देता था भगवान शिव को, तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु की पूजा को महत्व देता था। दोनों के बीच में समाज में प्रतिद्वंद्विता थी। तो उस समय तुलसी ने शैव और वैष्णव को दोनों में समन्वय करके राम को विष्णु का अवतार मानते हुए और उसके मुख से, विष्णु के मुख से भगवान शिव की उपासना करते हुए दिखाया है। तो इस प्रकार दोनों के बीच में एक तरह का समन्वय स्थापित हो गया, या दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। तो जो विरोधी भावनाएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो अब हम वैष्णव शैव या वैष्णव विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो यह हमारा अगला पॉइंट है, तीसरा, शैव एवं वैष्णव विचारधारा में समन्वय। इस विचारधारा को हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास? तुलसी के समय समाज में अनेक मतवाद प्रचलित थे। कोई शिव का उपासक था, कोई शैव का उपासक था, तो कोई वैष्णव भक्ति को महत्व देता था। समाज में विरोध की आपस में विरोध की भावना का विकास हो रहा था। यानी कि समाज में आपस में विरोध की भावना का विकास हो रहा था। आपस में एक दूसरे की देवी देवताओं को वो श्रेष्ठ मानते थे। तो इस तरह से, तो यानी कि रामचरितमानस में तुलसी ने इस विरोध को दूर किया। यानी रामचरितमानस में तुलसी ने इस विरोध को दूर किया कि उन्होंने विष्णु के अवतार रूप राम के मुख से भगवान शिव की, यानी उन्होंने विष्णु के अवतार रूप राम के मुख से भगवान शिव की उपासना करवाकर इस मतभेद को
इस मतभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यानी जितनी भी विरोधाभास भावनाएं थी, यानी भगवान जो विष्णु है वो बाद में राम के अवतारित रूप में आए थे, तो भगवान राम के मुख से शिव की उपासना करते हुए दिखाया गया है। तो इस मतभेद में क्या है कि दोनों में भगवान चाहे शिव हो चाहे वैष्णव, दोनों ही विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, यह हमें मानना चाहिए। इस मतभेद को इस मतभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन्होंने समाज के लोगों को बताया कि शिव और वैष्णव विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। केवल हमारे विचारों में विरोध का स्वर, यानी केवल हमारे विचारों में विरोध का स्वर ही सुनाई देता है। तुलसी ने विष्णु अवतार राम के मुख से शिव की प्रशंसा की गई है। राम के मुख से शिव की प्रशंसा की गई है। राम अपने परम भक्तों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोहे सपने हूं न पावा। ये बात यानी भगवान राम के मुख से कहलवा दी। क्या कहा है? शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोहे सपने हूं न पावा। अर्थात जो भगवान शिव का विरोधी है वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? वो मेरा भक्त भी नहीं हो सकता है। मैं सपने में भी वो मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। यानी यहां पर जो विष्णु अवतार राम है, जो विष्णु अवतार के रूप में राम अवतारित हुए हैं, उन्होंने राम के मुख से ही शिव की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर इस विरोधाभास को इन पंक्तियों में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार तुलसी ने
समाज में व्याप्त, इस प्रकार तुलसी ने समाज में व्याप्त शैव एवं वैष्णव विचारधारा में समन्वय स्थापित कर तुलसी ने समाज में व्याप्त से वैष्णव विचारधारा में समन्वय स्थापित कर समाज में एकता की स्थापना पर बल दिया है। तो एकता की स्थापना पर इस रूप में वो बल दिया है। यानी हम ये कह सकते तुलसी के समय समाज में अनेक मतवाद प्रचलित थे। कोई शिव का उपासक था तो कोई वैष्णव भक्ति को महत्व देता था। समाज में आपस में विरोध की भावना का विकास हो रहा था। रामचरितमानस में तुलसी ने इस विरोध को दूर किया। उन्होंने विष्णु के अवतार श्री राम के मुख से भगवान शिव की उपासना करवाकर इस मतभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन्होंने समाज के लोगों को बताया कि शिव और विष्णु विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, केवल हमारे विरोध का स्वर ही विचारों में विरोध का स्वर ही सुनाई देता है। तुलसी ने विष्णु अवतार राम के मुख से शिव की प्रशंसा की है। राम अपने परम भक्तों को कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहवा, सो नर मोहे सपने में न पावा। सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान शिव का विरोधी है वो मेरा भी विरोधी है। तो दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो गया। तो इस तरह से ये था शिव और वैष्णव विचारधारा में समन्वय। अब हम पढ़ेंगे चौथी जो विचारधारा है वो है लोक और शास्त्रों का समन्वय। लोक और शास्त्रों का समन्वय जो हमारी चौथी विचारधारा है, जो तुलसी की विचारधारा को प्रकट करते हैं, समन्वयवादी विचारधारा को, वो है चौथा पॉइंट, वो है लोक और शास्त्र का समन्वय। लोक एवं शास्त्रों का समन्वय। लोक एवं शास्त्रों का समन्वय यानी लोक और शास्त्रों का समन्वय किस रूप में उन्होंने सामने तुलसी ने जहां एक और तुलसी ने जहां एक और अनेक पुराणों का अनेक पुराणों की चर्चा की है, चर्चा की है, उसमें लोक मत को भी सर्वमान्य रूप में स्वीकार किया है। तुलसी ने जहां एक और अनेक पुराणों की चर्चा की है, उनमें लोक मत को भी सर्वमान्य रूप में स्वीकार किया है। तुलसी ने
तुलसी ने सामाजिक 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 आदर्शों तुलसी ने सामाजिक आदर्शों एवं परंपराओं का उल्लेख तुलसी ने सामाजिक आदर्शों एवं परंपराओं का उल्लेख शास्त्रों अनुरूप से किया है शास्त्रों अनुरूप से किया है तथा किया है लोक मत को भी उसमें शामिल किया है लोक मत को भी उसमें शामिल किया है। लोक मत को भी उसमें शामिल किया है। तुलसी ने तुलसी ने शास्त्रों के आधार पर किए जाने वाले तुलसी ने शास्त्रों के आधार पर किए जाने वाले विरोधों का तुलसी ने शास्त्रों के आधार पर किए जाने वाले विरोधों का कभी समर्थन नहीं किया, अपितु तर्क सहित लोक विश्वास प्राप्त कर तर्क सहित लोक विश्वास प्राप्त कर शास्त्रों को समाज के लिए उपयोगी माना है। तो इस तरह से तुलसी ने भाव व कला दोनों तुलसी ने भाव व कला दोनों शास्त्र कलाओं का भी समन्वय कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण देख लीजिए। ये उदाहरण है जो कविता करके तुलसी न लसे पे कविता लसी पा तुलसी की कला, अर्थात तुलसी करके तुलसी न लसे
त्वा कविता लसी तुलसी की कला, यानी तुलसी ने जब कविता की रचना की तो कहते हैं कि तुलसी की जो काव्य कला थी वो अपने आप में निखर गई। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही जो रूप है वो एक शुद्ध रूप में सामने आया है। तुलसी की कविता अपने आप ही रचने लग गई, अपने आप ही बनने लग गई। उन्होंने बनाने का अथक प्रयास नहीं किया, बल्कि सरलता से ही वो रचने लगी, कविता के रूप में ढलने लगी, कविता के रूप में बनने लगी। क्यों? क्योंकि उसका भाव पक्ष भी सरल था तो उसका कला पक्ष भी सरल था, तो दोनों कविताओं का रूप में वो ढलने लगी विचारधारा। तो इस प्रकार लोक एवं शास्त्रों का समन्वय देखा जा सकता है, यानी कि हम लोक और शास्त्रों के समन्वय के रूप में इन्हें देख सकते हैं या मान सकते हैं। अब हमारे अगला पॉइंट आता है, यानी ये था लोक और शास्त्रों का समन्वय। अब हमारा 5वां पॉइंट आता है शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय। ये राम के लिए है, क्योंकि तुलसी राम के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने इस विचारधारा में, जो हमारा चौथा था, अब 5वां पॉइंट आएगा। पांचवा पॉइंट, आएगा हमारा शक्तिशील सौंदर्य का समन्वय। यानी तुलसी ने राम के चरित्र में इन तीनों गुणों को समान माना है। राम शक्तिशाली है, शील स्वभाव है, अच्छे चरित्र के है और सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार उनके जो गुण हैं, इन गुणों को तीनों रूप में उन्होंने समन्वय रूप में देखा है। तुलसी के राम सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। तुलसी के राम सर्वगुण संपन्न है। वे शक्तिशाली हैं, वे शक्तिशाली हैं। उन्होंने वे शक्तिशाली, उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अनेक असुरों का वध किया है। उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अनेक असुरों का वध किया है। वे चरित्र से भी शील स्वभाव के हैं, शील स्वभाव के हैं। उनके मुख पर सदैव मुस्कान खिलती रहती है। उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती है।
उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती है। उनका चरित्र उनका चरित्र उनका चरित्र उनका चरित्र बड़ा आदर्शवादी है। उनका चरित्र बड़ा आदर्शवादी है। उन्होंने पिता का वचन निर्वाहित करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास भी भोगा है। ये उनका शीर्ष वनवास भी भोगा है। वे वचन के पक्के हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे आदर्श चरित्र गुण से युक्त है। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से, यानी जैसे आदर्श चरित्र गुण से युक्त है। उनकी सुंदरता भी अद्वितीय है। ग्रामीण वधुएं राम की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है। ग्रामीण वधुएं राम की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाती है। उनकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित कर देती है। तो तुलसी ने शक्तिशील तथा सौंदर्य को समन्वित कर राम के चरित्र का उद्घाटन किया है। तो इस तरह से ये समन्वयवादी भावना है। अब हम इसका उदाहरण रूप भी देख सकते हैं, किस तरह से शक्तिशील और सौंदर्य के रूप में वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार उनकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित कर देती है। तुलसी ने शील, शक्ति, सौंदर्य को समन्वित कर राम के चरित्र का उद्घाटन किया है। यानी ये तीनों गुण उनमें स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो
ये देखिए सुंदरता का गुण है। आखिन, आखिन में सखी राखीबे, राखीबे, राखीबे जोग, जोग। इन्हें कीमी, इन्हें कीमी के वनवास, वनवास दियो है, दियो है। तो ये ग्रामीण वधू के कथन है कि वो ये कहती है कि राम तो इतने सुंदर है कि वो तो आंखों में बसाने योग्य है। आंखों में उन्हें हम सौंदर्य, उनकी सौंदर्यता इतनी है कि जो आंखों में समाहित हो जाए। इन्हें किसने वनवास दिया है? तो इस प्रकार उनकी कोमलता, उनकी मधुरता, उनका जो रूप है वो बड़ा ही दिव्य रूप था। इस प्रकार राम के चरित्र में, राम के चरित्र में तुलसी ने, राम के चरित्र में तुलसी में शक्ति, शील, सौंदर्य, सौंदर्य गुणों का समन्वय कर, समन्वय कर उनमें, उनमें आदर्श चरित्र की, आदर्श चरित्र का गुणगान किया है। तो ये हम देख सकते हैं शक्तिशील और सौंदर्य के रूप में। तो ये सभी जो बात है, ये सभी शक्तिशील और सौंदर्य की उस समन्वय रूप को ही दर्शाते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है छठा, जो अब हमारा छठा है ग्रस्त और वैराग्य का समन्वय। ग्रस्त और वैराग्य का समन्वय यानी जिस समय तुलसी का जब समय था, उस समय कुछ लोग जो थे वो भक्ति की तरफ आ रहे थे, तो कुछ लोग भक्ति से विमुख होकर के सन्यासी रूप धारण कर रहे थे। लेकिन उनका सन्यासी बनना किसी भी रूप में सार्थक नहीं था। ये छठे पॉइंट में हम देखेंगे, यानी यह ग्रस्त एवं वैराग्य का समन्वय। ग्रस्त एवं वैराग्य, वैराग्य का समन्वय। ग्रस्त एवं वैराग्य का समन्वय यानी कुछ लोग थे जो ग्रस्त जीवन जी रहे थे, लेकिन जिनकी पत्नी मर जाती थी किसी कारणवश, तो वो सन्यासी बन जाते थे, घर बार छोड़ देते थे और सीधा भगवा वस्त्र धारण करके और अपने आप को सिद्ध पुरुष या भक्त पुरुष कहलाने लग जाते थे। तो इसका तुलसी ने विरोध किया है। उन्होंने ग्रस्त और वैराग्य को ये कहा है कि चाहे ग्रस्त में रहते हुए ही हम वैराग्य रूप धारण कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर भटकने की और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ढोंग होगा, बाहरी दिखावा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी ने राम चरित मानस काव्य में, मानस काव्य में समन्वय की भावना को, तुलसी ने रामचरितमानस में समन्वय की भावना को दिखाया है। वहीं विनय पत्रिका में
गृहस्थ वहीं विनय पत्रिका में गृहस्थ एवं वैराग्य, गृहस्थ एवं वैराग्य, यानी वही विनय पत्रिका में गृहस्थ एवं वैराग्य, वैराग्य में समन्वय, समन्वय स्थापित कर, यानी गृहस्थ एवं वैराग्य में समन्वय स्थापित कर समाज में नया आदर्श, समाज में नया आदर्श प्रस्तुत किया है। कुछ लोग जो गृहस्थ जीवन जी रहे, कुछ लोग जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे किंतु पत्नी की मृत्यु के पश्चात वे वैराग्य रूप धारण कर लेते थे, यानी कि पत्नी मरने के पश्चात में वो वैराग्य रूप धारण कर लेते थे। संसार से उनको विरक्ति होने लगती थी, संसार से उन्हें विरक्ति होने लगती, अर्थात संसार से उनको विरक्ति होने लगती थी। वे दिखावा करने के उद्देश्य से वैराग्य रूप धारण करते थे, वैराग्य बन जाते थे, दिखाने के लिए, केवल दिखावा करने के उद्देश्य से वैराग्य बन जाते थे। गृहस्थ जीवन का त्याग उचित नहीं था, गृहस्थ जीवन का त्याग उचित नहीं था। तुलसी ने गृहस्थ एवं वैराग्य में समन्वय कर, तुलसी ने गृहस्थ एवं वैराग्य में समन्वय कर लोगों को यह बताया कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी हम वैराग्य धारण कर सकते हैं। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, यानी घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यही समझाया, लोगों को यह बताया कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी
हम वैराग्य धारण कर सकते। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये पाखंड है, ये पाखंड है। तुलसी ने इस विचारधारा को पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया। इसका उदाहरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो ग्रस्त, जो जन रूखे, जो जन रूखे विषय रस चिकने राम, चिकने राम स्नेह, राम स्नेह। तुलसी ते प्रिय, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसही के गह। जो जन रूखे विषय रस चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम कानन बसही गह। यानी कि घर को ही आप वन बना लो सारा की, यानी कि आपका अगर मन वैराग्य जग गया है तो जो जन रूखे विषय रस चिकने स्नेह राम, राम के प्रति अपनी भक्ति में मन को लगाओ। जिनका वैराग्य में मन लग गया है, संसार से उससे का मन उछड़ गया हो, तो इस भक्ति को इस तरह से लगाओ। इस प्रकार तुलसी ने ग्रस्त एवं वैराग्य रूप को इस प्रकार से मान्यता प्रदान की है। वो है वैराग्य रूप का। तो तुलसी ने ये सभी ग्रस्त और वैराग्य का, जिनकी पत्नी मरने के पश्चात वो सन्यासी बन जाते थे, उनके लिए चेतावनी थी कि भाई आप घर में रहते हुए भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये ग्रस्त और वैराग्य के समन्वय रूप को यहाँ दर्शाया है। तो ये हमारा था छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में हम इस रूप को पढ़ा है। अब हमारा आता है सातवां पॉइंट, जिसका हम अध्ययन करेंगे।